सोशल मीडिया पर होने वाली एक सर्द जंग जिसमें कितनी जानों का नुकसान हुआ, जिसमें अरफान चन्ना अल मारूफ शेख चन्ना जो कि जहाने फानी से चले गए और उनका एक गार्ड ज़ख्मी हो गया और दीगर लोग इस लड़ाई में कितने ज़ख्मी हुए जानेंगे इस वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, मैं हूं अली रज़ा शराजी। आप अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। गवाश भट्ट और अरफान चन्ना अल मारूफ शेख चन्ना के बेटे मुजम्मल चन्ना और बिलाल चन्ना, ये स्टोरी आपने पहले भी मेरे चैनल पर देख रखी होगी। अब इस स्टोरी करने का कोई बेसिक मकसद है, वो आगे चलकर मैं बताता हूँ। शॉर्ट में मैं आपको इस दुश्मनी का आगाज़ और थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा ताकि आपको स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट पैदा हो सके। तो ये बात शुरू होती है 2014 में, जब बिलाल चन्ना और मुजम्मल चन्ना दोनों भाई एक पार्टी में जाते हैं और उस पार्टी में इनके साथ हसन भट्ट जो कि वहीद भट्ट का बेटा है और ये लाहौर होटल के रिहायशी हैं और ये तीनों दोस्त आपस में पार्टी पे गए होते हैं और वहाँ पर गवाश भट्ट की एंट्री होती है। गवाश भट्ट के पास एक कोई बड़ी लरगजी गाड़ी होती है, खूबसूरत गाड़ी होती है। तो पार्टी में लड़कियां जो हैं वो, गवाश भट्ट उस वक्त बॉडी बिल्डर था और खूबसूरत नौजवान था, टिकटॉक पर बड़ा वायरल था और लड़कियां इसके साथ सेल्फी बनाना शुरू हो जाती हैं। इसी पर्सनैलिटी क्लैश में बिलाल चन्ना और मुजम्मल चन्ना जो है इससे खार खा जाते हैं और पूछते हैं हसन भट्ट से कि भट्ट साहब है कौन है। वो बताता है कि यार ये हमारा पुराना महल्लेदार है, सफदर माली दरबार के करीब इनकी रिहाइश है, तो अब ये यहाँ से मूव हो चुके हुए हैं। तो वो खैर इस बात को इग्नोर करके वो फिर उसका नंबर लेके इनकी आपस में काफी ज्यादा गाली गलोच होती है। फिर एक तस्वीर पोस्ट करते हैं कुछ दिनों बाद ये, जिसमें गोगी भट्ट और शेख चन्ना है वो इकट्ठे खड़े होते हैं और ऊपर इन्होंने लिखा होता है कि ये हमारे विद माई अंकल विद माई फादर, लाइक इस तरह कुछ चीज़ लिखी होती है। तो ये नीचे आके जो है गवाश भट्ट ये मैसेज कर देता है कि ये तुम्हारे अंकल या तुम्हारे चाचू कहाँ से आ गए, आप शेख हो, ये कश्मीरी हैं और हम ये भट्ट हैं, हम कश्मीरी हैं, ये मेरे चाचू हैं। तो ये इनके साथ इनकी काफ़ी ज़्यादा बहस मुबासा होता है, गालो गलोच होती है। तो ये अपने वालिद को बोलते हैं, इसका वालिद इससे इंतहाई शरीफ आदमी। शेख चन्ना अपने बच्चों से इस कदर मोहब्बत करता था कि उनको इस तरह छुपाता था और इस तरह अपने बेटों से मोहब्बत करता था जैसे कुकड़ी जो होती है वो अपने परों के नीचे अपने बच्चों को ले लेती है। वो हमेशा ही शेख चन्ना उनके आगे एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ा हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि जी गवाश जो है हमारे साथ बड़ी बदतमीजी कर रहा है। तो शेख चन्ना ने फ़ोन पकड़कर गवाश से कहा कि भाई आपको इनके साथ क्या लेना देना है, अगर कोई इनसे गलती हो गई तो मैं उसकी तरफ से माजरत चाहता हूँ। तो गवाश भट्ट जो है उसका जो लहजा थोड़ा सा धीमा हो जाता है, फिर वो कहता है कि ठीक है ये बुजुर्ग बंदे हैं, इन्होंने माजरत कर ली तो खैर बात को रफा दफा कर देते हैं। कुछ दिन बाद फिर किसी और पोस्ट से या किसी और वजह से मुजम्मल और बिलाल और गवाश की आपस में काफ़ी ज़्यादा तू तड़ाक और गाली गलोच हो जाती है, जिसके बाद शेख चन्ना नहीं रह सकते और शेख चन्ना भी उसको गालियां निकालना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद ये फ्रेंड मैन थे गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के, इनके काफ़ी ज़्यादा करीबी मरासम थे और इनके लिए गोगी भट्ट और तीफी भट्ट जो है वो ओपनली लोगों से मिल नहीं सकते थे और उनके साथ मिलजुल के अपने कारोबारी मामला तय नहीं कर पाते थे। तो शेख चन्ना जो थे वो बाहर निकल के लोगों के साथ बिहाव टू तीफी भट्ट एंड गोगी भट्ट के बिहाव पर लोगों से मिलते थे और बातचीत करते थे और इनका कारोबार जो था वो उनके वो फ्रेंड मैन थे। उसके बाद शेख चन्ना ने एक दिन जाके गोगी भट्ट को कहा कि ये एक लड़का है जिसके वालिद का नाम सरफराज भट्ट अल मारूफ साहब भट्ट है और ये लड़का बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करता है और मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करता है और मेरे साथ भी बदतमीज़ी की है। गोगी भट्ट फ़ोन पकड़ कर उसे फ़ोन करके कहते हैं कि भाई तू जड़ा भी गया मेरे भतीजे ने तो तू बाज आ। वो कहता है कि अंकल जी मैं भी तुहाडा भतीजा वां ते मैं जड़ा वे तुहाडे महल्ले दे विच ही अगे सफदर माली दरबार दा रहण वाला वां। तो ये वो खैर वो गवाश भट्ट उसे बात बताता है। तो वो कहता है कि यार आइंदा के बाद, गोगी भट्ट ये कहता है कि आइंदा के बाद आपको ये ना कभी फ़ोन करेंगे ना आप इनको फ़ोन करना। खैर इन लोगों की वो सुलह करवा देता है। लोगों की आपस में सोशल मीडिया पर लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है। बात इस हद तक बढ़ जाती है कि ये लोग फैसला कर लेते हैं। फिर वही लड़की जो इसे फर्स्ट टाइम मिलती है, एनी नाम की, जो पार्टी में मैंने बताया अभी कि मिली लड़की, उनमें नाम नहीं बताया था मैंने, अभी लड़की का नाम मेंशन कर रहा हूँ। एनी लड़की होती है जो गवाश के फिर मुजम्मल चन्ना और बिलाल चन्ना इनमें से एक की वो फ्रेंड होती है। तो इसे वो कहते हैं कि सब जो है ना आप ट्राइब करो
और इसका पता करो ये कहाँ पर होता है। वही लड़की जो एनी गवाश भट्ट के रास्ते में थी, वो मुजम्मल चन्ना और बिलाल चन्ना को ये बताती है कि बिलाल ये जो ना गवाश भट्ट ये कैलवरी ग्राउंड में जिम करता है। तो 10 अक्टूबर जो है ना 10 तारीख को 2016 में ये इसके ऊपर 2 शूटरों के साथ से इस पर अटैक करवा देते हैं, जिसमें इसके वालिद साहब भट्ट को, जिसका असली नाम सरफराज भट्ट है, उससे भी 4 फायर लगते हैं और 8 फायर गवाश भट्ट को लगते हैं, जो कि गवाश भट्ट बहुत शदीद जख्मी हो जाता है। तो 3-4 दिन तो लाहौर में यही रोला पड़ा रहा है कि गवाश भट्ट जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। जब ये बच जाता है तो फिर इसको जो है वो ये फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि सुना बेटा की हालत है तेरी, पता लग गई। इसमें ये जो है शेख चन्ना की जो है वो एलिबाई होती है, ये इंग्लैंड होते हैं लंदन में, तो बिलाल की और मुजम्मल की एलिबाई होती है, ये दुबई होता है, तो ये इसमें से बरी हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है फिर ये गवाश जो है ये खूंखार हो जाता है और ये फिर इसके बाद ये नहीं देखता ये कि किसको मैंने जो चीज़ यानी कि मेरे हाथ आएगी मैंने वो पोस्ट कर देनी है। और ये गोगी भट्ट की भी तस्वीरें लगाकर उसके नीचे गालियां लिखना शुरू कर देता है और मुजम्मल को भी, बिलाल को भी, शेख चन्ना साहब को भी, जो कि अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे, वो अब फौत हो गए हैं तो मेरे लिए वो साहब ही हैं, को भी गालियां निकालता है और वो इन दोनों को भी गालियां निकालता है। फिर इनका काफ़ी ज़्यादा मामला बढ़ते हैं। फिर तकदीर जो होती है वो शेख चन्ना को उसकी मौत जो घेर के गवाश के शिकंजे में ले ही आती है। गवाश इसके लिए बहुत तड़पता है और बड़ी सारे इसके लिए टिकटॉक बनाता है, चन्ना में केड़े बदला जो खो गए हैं, सपना ही हो गए हैं। 21 जुलाई 2019 को जो है वो उसी लड़की एनी के साथ राब्ते में होता है और वो उसे तड़ियाँ भी लगा रहा होता है कि तुमने मुझे फायर मरवा दिए हैं और मेरे वालिद को भी फायर लग गए हैं, अब अगर तुमने मुझे शेख चन्ना का काम ना दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो लड़की जो है डर के मारे बिलाल के साथ राब्ते में होती है या मुजम्मल के साथ राब्ते में होती है, तो उनसे वो पूछ रही होती है कि पापा की आवाज़ नहीं आ रही। वो बताते हैं कि पापा इस वक्त फौदगी पे गए हुए हैं, तो आज चूँकि संडे है तो पापा इसलिए जो है हमारे घर जो घूम के आएंगे तो उन्हें जो है ना वो करतबा चौक रास्ते पे पड़ेगा। तो गवाश ये सारी बातें सुन रहा होता है, तो गवाश वहाँ पर ही घात लगाए जो खड़ा होता है। करतबा चौक नाज़रीन आपको बताता चलो जहाँ पे रेमंड डेविस का वाक़या हुआ था, जेल रोड पर आप जब चढ़ते हैं तो आपके राइट साइड पर पट्टी तिक्का आ जाता है, इस साइड पर वो प्लाजे वगैरह होते हैं जहाँ पे नराला स्वीट भी है और रावल मोटर भी आपने देखा होगा। वहाँ पर वाकई शेख चन्ना जो अब मरक से अपने दोस्त की वापस आ रहे होते हैं जनाजा पढ़ के, तो अचानक इन दोनों का आमना सामना हो जाता है। तो आमना सामना होते सारी शेख चन्ना जो है वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे होते हैं और उनका गार्ड पीछे बैठा होता है। तो शेख चन्ना सबसे पहले जो ग्लॉक का फायर करते हैं और शेख चन्ना रावल मोटर वाली साइड पे होते हैं, नराला स्वीट वाली साइड, और जो गवाश भट्ट है वो पट्टी तिक्का वाली साइड पर होता है। तो जो फायर पहला शेख चन्ना करता है वो जो ना उसके डाले के ऊपर वाले हिस्से पे लगता है, छत के ऊपर वाली साइड पर, जो बॉर्डर पे लगने की वजह से गवाश को फायर नहीं लगता। तो गवाश आगे से ब्रेस्ट मारता है, ग्लॉक का ही उसको ऑटो लगा होता है, वो ब्रेस्ट मारता है, तो वो जो है ना ब्रेस्ट शेख चन्ना को भी लग जाता है और उसके बाद उसके जो गार्ड होता है उसको लग जाते हैं फायर। तो उसके बाद शेख चन्ना को उठा के करीबी अस्पताल जो सर्विस हॉस्पिटल लगता था करीब, वहाँ पर ले जाया जाता है। शेख चन्ना कुछ ही घंटों में जख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। इसमें 302 की FIR हो जाती है गवाश भट्ट पर और उसके भाई पर, और इसमें जो है 780 मजीद ऐड कर दी जाती है पुलिस की जानिब से। तो ये ATC कोर्ट से जो है ना चंद रोज़ बाद ही शेख चन्ना का अभी जो है वो चेलम भी नहीं हुआ होता, तो ये ना अंटरम बेल ले लेता है गवाश भट्ट। तो वहाँ से अंटरम बेल लेता है, तो 2 बेलें जब इसको मिल जाती हैं तो तीसरी बेल पर जो है जो ये फैसला कर लेता है, इसको बेल ना मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये कहता है कि मैं अब पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ। तो वहाँ पर अब वो भी शख्स दुनिया में नहीं रहा, उसका भी नाम लेने का फ़ायदा नहीं है, अल्लाह ताला उसको भी करीगे रहमत करे। वो इसका ना वीज़ा निकलवा देता है, ये जाता है फिर पेशावर, वहाँ से ये प्रोटेक्टर बेल ले के, तो इसका मकसद ये होता है प्रोटेक्टर बेल लेने के बाद ये इस्लामाबाद से ट्रैवल करके दुबई चला जाएगा। तो इसे जो है ना पेशावर में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और लाहौर की पुलिस को बताया जाता है कि गवाश भट्ट नामी जो उसका हमें गिरफ्तार कर लिया जो लड़का, तो वो उसे कहते हैं कि इसे पकड़ के रखें। और यहाँ पर जो तफ्तीशी अफसर थे इसके पेशावर में जाकर तफ्तीशी अफसर जो है इसको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करते हैं और बायर लाहौर ला के फिर इसकी तफ्तीश शुरू होती है। तो फिर उसके बाद इसे कैंप जेल लाहौर भेज दिया जाता है। अब जो स्टोरी है वो अब यहाँ पर असल शुरू हुई है
कुछ अरसे बाद इन लोगों का सुलह की बातें चलना शुरू हो जाती हैं। मुजम्मल चन्ना और बिलाल चन्ना जो ये फैसला करते हैं, जो कि इंतहाई अच्छा फैसला है, मैं उनको इस बात पर बड़ा सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने ये सोचा कि यार हमारा भी वालिद अल्लाह को प्यारा हो गया है और इसके वालिद को जो फायर लगे थे वो भी सरफराज भट्ट अल मारूफ साहब भट्ट जो है वो भी अल्लाह ताला को प्यारा हो गया है, तो क्यों ना हम लोग सुलह ही कर लें। तो वो सुलह की बातें जो है वो चैम गोई होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें कुछ लोग ये भी बताते थे कि गोगी भट्ट जो है सुलह को बिल्कुल होने में जो है 1% भी राज़ी नहीं होता। तो वो सुलह के सुबह इनके बयान होने होते हैं, तो रात को इनके घर में 2:10 पर अंधाधुन फायरिंग हो जाती है। वो भी प्रोग्राम आपने मेरे चैनल पर देख रखा होगा। अब जो करंट सूरत हाल है उसमें अल्लाह ताला ने करम किया है कि इन लोगों ने गवाश भट्ट को माफ़ कर दिया है और मुजम्मल चन्ना, बिलाल चन्ना और जो अरफान चन्ना की बेवा हैं उन्होंने भी जाकर अदालत में बयान दे दिए हुए हैं। और उसके बाद जो अरफान चन्ना अल मारूफ शेख चन्ना ने दूसरी शादी की हुई थी, उनकी दूसरी मिसेज ने भी जो है वो अदालत में बयान दे दिए हुए हैं, ठीक है जी। और उनके बच्चों की दियत भी जो है अदालत में जमा हो चुकी हुई है। अब करंट सूरत हाल ये है कि अदालत जो है उसने पटवारी से और जो नादरा है उससे डाटा मांगा हुआ है कि ये जो है डाटा फराहम करें कि इसके और भी 100 गवारों में कौन कौन मौजूद है, उसके बुला के भी बयान करवाए जाएंगे। तो उसके बाद जो है गवाश भट्ट दुनियादारी पर आ जाएगा। तो ये सारे प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आप अपनी औलाद पर ध्यान दें और अपनी औलाद पर जो है इस कदर कंट्रोल करें। अगर आप अपनी औलाद पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये छोटी सी गलती, ज़रा सी गलती कि बच्चों को इतनी छूट देना, तो उससे फिर बाप का नुकसान हो जाएगा या बच्चों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये बताना है कि क्या मुजम्मल चन्ना और बिलाल चन्ना ने गवाश भट्ट के बयान देकर अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि इनकी इससे पहले जब सुलह होने लगी थी, तो जब सुलह ख़राब हुई थी तो इन्होंने तिफ़ी भट्ट को ये कहा था। ये तिफ़ी भट्ट को मेरे ख्याल के मुताबिक तो दादू कहते हैं या तायाबू कहते होंगे, क्योंकि वो उनके वालिद का बड़े भाई थे। तो तिफ़ी भट्ट ने आगे से ये कहा था कि अगर तुम्हें किसी जगह से डर या खौफ आ रहा है तो तुम मेरे घर बैठ के सुलह करो, सुलह बड़ी अच्छी चीज़ है और मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर तुम अपना बयान रिकॉर्ड करवाओ, स्टाम्प वगैरह करो और अदालत में मैं अपने बंदों के साथ तुम्हें भेजूंगा, तुम बयान देने हैं, तुमने अगर सुलह करनी है बगैर किसी खौफ व ख़तर के। ये बात मुझे बिलाल ने खुद बताई थी फ़ोन पर और ये कहा था, मुझे तिफ़ी भट्ट ने ये कहा कि तुम मेरे घर आके ये सुलह कर सकते हो। तो बात ये है कि अब जब ये बयान देकर आए थे तो इनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट भी हुए थे और इनके घर फायरिंग भी हुई थी, और फिर भी इन्होंने ये लाहौर में अमन कायम करने के लिए ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है। आप ये बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कि इन्होंने सुलह कर कर क्या वाकई अच्छा किया है, या ये भी एक दफ़ा तो कातलाना हमला करवा चुके हैं, तो उसमें गवाश भट्ट की मौत नहीं आई हुई थी, 8 फायर उसे लगे थे। तो इन्होंने अब ये दोबारा गवाश भट्ट पर अटैक करवाते या उसको सजाए मौत करवाते वो बेहतर था, या इन्होंने सुलह करके अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दिया है, तो ये अच्छा कदम है। आपको वीडियो कैसी लगी नाजरीन, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ARS पाकिस्तान।